और आइए अब एक बड़ी खबर आपके सामने पेश करते हैं। रेप के आरोपों में घिरे बाबूलाल नागर ने अपने मंत्री पद से इस्तीफा तो दे दिया है, लेकिन बड़ा सवाल आज यही बना हुआ है कि उनकी गिरफ्तारी कब होगी। आसाराम जी को जेल भेजने वाली राजस्थान सरकार अपने मंत्री के मसले पर ऐसा दोहरा चरित्र क्यों दिखा रही है? क्या आसाराम जी को जिस तरीके से समन देकर 12 दिनों की मोहलत दी गई थी, क्या इन मंत्री साहब के लिए भी समन जारी कर तमाम मोहलत दी जाने की कोशिश की जा रही है? आखिरकार मंत्रियों और संतों के लिए क्या हमारे देश में अलग कानून है? एक तरफ मीडिया में कहता है कि सरकार को सीबीआई में या पुलिस के अंदर तफ्तीश में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। दूसरी तरफ अपेक्षा करता है कि आप बताइए कि आप क्या कर रहे हो। हम ये कहते हैं कानून को अपना काम करने दो, हम कोई नहीं चाहेंगे कोई हस्तक्षेप करे उसके अंदर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भले ही कानून का ढोल पीट रहे हों, लेकिन हकीकत यही है कि रेप के आरोपों में घिरे उनके पूर्व मंत्री के खिलाफ कानून की चाल सुस्त ही नजर आ रही है। राजस्थान के डेयरी और ग्रामोद्योग राज्य मंत्री बाबूलाल नागर पर पीड़ित महिला ने 11 सितंबर को रेप का आरोप लगाया है। एफआईआर 16 सितंबर को दर्ज हुई, लेकिन बाबूलाल की गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई है। मामले को लेकर जब गहलोत सरकार को हर ओर से फजीहत का सामना करना पड़ा, तो मंत्री जी ने भारी मन से इस्तीफा दे दिया। एक कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूं और बहुत मजबूत स्थिति में दूदू की जनता के आशीर्वाद, विश्वास और प्यार के कारण मुझे लगातार 3 बार विधायक निर्वाचित होने का मौका मिला और आज भी मैं स्थिति में हूँ। चौथी बार भी मैं मेरा चुनाव जीतने की स्थिति में हूँ। कुछ लोगों को ये बात डाइजेस्ट नहीं हो रही थी। बाबूलाल फरार नहीं है। मीडिया में वो दिन भर बयान देते हुए दिखाई पड़ते हैं, लेकिन अशोक गहलोत की पुलिस ने अब तक आरोपी विधायक को गिरफ्तार करने की हिम्मत नहीं दिखाई है। कोई भी महिला जब इस तरह का आरोप लगाती है या इस तरह की बात कहती है, तो कोई भी महिला अपने आप को चौराहे पे खड़ा करना पसंद नहीं करेगी, अपनी इज्जत उछालना पसंद नहीं करेगी। कुछ होता है जब भी जाकर के मुंह खोलती है। बाबूलाल नागर को लेकर राजस्थान पुलिस पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लग रहा है। कथावाचक आसाराम के खिलाफ जब रेप के आरोप लगे, तो पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी के लिए एक बड़ा अभियान छेड़ दिया था। जोधपुर से लेकर इंदौर और दिल्ली तक राजस्थान पुलिस लगातार चक्कर लगा रही थी। प्रदर्शन कर रहे आसाराम समर्थकों पर पुलिस लाठीचार्ज कर रही थी, लेकिन बात जब राज्य के मंत्री की आई, तो जैसे पुलिस के हाथ पैर ही ठंडे पड़ गए। जब आसाराम बापू का मामला आया, तब भी मैंने कहा था कानून से ऊपर कोई नहीं है, कानून से ऊपर कोई नहीं होता है, कानून अपना काम करता है, बस उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उस वक्त में भी लोगों ने कई तरह के सवाल उठाए थे, तब भी मैंने कहा भाई आप कानून को अपना काम करने दो। इस घटना के बाद आम आवाम भी कहने लगा है कि ये दुराचारियों की सरकार है। बाबूलाल ने भले ही इस्तीफा दे दिया हो, लेकिन जयपुर पुलिस की जांच निष्पक्ष होगी, इस पर कई लोगों को शक है। अभी हम चाहेंगे कि फेयर इन्वेस्टिगेशन के लिए, दूध का दूध पानी का पानी निकलने के लिए सीबीआई को जांच जानी चाहिए। वी डोंट ट्रस्ट सीआईडी सीबी सो मच बिकॉज वो इन्फ्लुएंस हो सकती है इस वक्त। इस पूरे प्रकरण पर गहलोत सरकार को भारी फजीहत का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार भी सरकार खुद ही है। आसाराम के मसले पर कड़ा रुख दिखाने वाली गहलोत सरकार बाबूलाल नागर के मसले पर बहुत फूंक फूंक कर कदम रख रही है, क्योंकि जिस दलित वोट बैंक की नुमाइंदगी बाबूलाल नागर करते हैं, उसे चुनावी साल में खोने का खतरा भला कौन उठा सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट रंजीत के साथ शैलेंद्र झा, न्यूज नेशन, जयपुर। एक के बाद एक इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं और गहलोत सरकार आज कटघरे में खड़ी दिखाई दे रही है। आसाराम जी के लिए जिस तरीके से 12 दिन की मोहलत दी गई, गहलोत सरकार की फजीयत होती रही, और अब खुद उनके मंत्री के लिए जिस तरीके से सरकार अपने पैर पीछे घसीट रही है, पुलिस अपने पैर पीछे घसीट रही है, एक बार फिर गहलोत सरकार कटघरे में खड़ी होती हुई दिखाई दे रही है। इस मसले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस की नेता अर्चना शर्मा जी और बीजेपी से रामेश्वर चौरसिया जिस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अर्चना जी, जरा हमें यह समझा दीजिए, आसाराम जी की गिरफ्तारी को लेकर 12 दिनों तक उन्हें मोहलत दी गई, समन जारी किया गया, और जब चौतरफा दबाव पड़ा तो उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। क्या इस मामले में भी 10-12 दिन का इंतजार करना पड़ेगा उस पीड़िता को, जब तक कि उसे इंसाफ मिलता हुआ दिखाई भी दे?
देखिए अजय जी, आप जो बात करें वो बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्टरी बात है। आपने कहा कि आसाराम बापू के प्रति गरम और बाबू के प्रति नरम, लेकिन वास्तविकता यह है कि राजस्थान के शासन में कोई भी प्रताड़ित होता है, महिला हो या पुरुष, यदि अन्याय हुआ है तो कानून सम्मत कार्रवाई करते हैं, नियमों के हिसाब से चलते हैं, प्रशासन को अपना काम करने दिया जाता है। मुख्यमंत्री जी ने स्वयं स्पष्ट किया कि न्याय से बड़ा कोई नहीं है और कानून अपना काम करेगा। जब आसाराम प्रकरण था तब भी यही बात थी, तब हमने ये कहा था कि देखिए सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस को कलेक्ट करने दीजिए, यदि उनको कलेक्ट करे बिना उनकी गिरफ्तारी होती और बेल आउट होते तो उस प्रकरण में फिर आप कटघरे में सरकार को खड़ा करते, उनको समन जारी किया, जो कानूनी प्रक्रिया थी, अन्वेषण स्वतंत्र हुआ, अनुसंधान हुआ और उसके आधार पर उनकी गिरफ्तारी हुई। लेकिन विडंबना तो तब थी कि जब भारतीय जनता पार्टी ने पब्लिक डोमेन पर वो प्रकरण आया उससे पहले उनको क्लीन चिट दे दी। तो ऐसी अवस्था में दोहरा चरित्र किसका है ये सारा देश जानता है। तो जो राजस्थान सरकार ऐसे प्रकरणों में बिल्कुल कानून के हिसाब से काम करती है, जो न्याय प्रणाली के बीच में हस्तक्षेप नहीं, पुलिस प्रशासन के अन्वेषण में हस्तक्षेप नहीं करती, स्वतंत्र रूप से जी न्याय संगत कार्रवाई करने के बावजूद जो परसेप्शन जा रहा है वो परसेप्शन तो यही है कि लोगों को बचाने की पूरी कोशिश की जाती है, उन्हें मोहलत दी जाती है। क्या ये गलत है? बिल्कुल, ये परसेप्शन बिल्कुल गलत है। ये वो राजस्थान है जहां एक 15 दिन के अवधि में एक जो रेप पीड़िता थी जर्मन महिला, उसको यहाँ पर न्याय मिला। ये वो राज्य है जहां पर हमारे कैबिनेट मंत्री, हमारे विधायक की संलिप्तता जब ऐसे किसी प्रकरण में पाई गई तो आज वो जेल की सलाखों के पीछे हैं। तो मेरी समझ से परे है कि क्यों इस तरह की शंका और संशय राजस्थान सरकार और प्रशासन पे की जा रही है, या प्रशासन को बिल्कुल मुक्त छोड़कर अन्वेषण स्वतंत्र करवाया जाता है। रामेश्वर चौरसिया जी, क्या आपको कांग्रेस पार्टी की तमाम दलीलों और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बातों पर भरोसा है? आपको लगता है कि कानून का पालन पूरी तरीके से राजस्थान में हो रहा है? देखिए अजय जी, आरोप तो सवाल तो पहले आप पूछ चुके, मुझे इसमें इन सब प्रकरण में दो बात करनी होती है। एक तो जैसे आसाराम बापू जी का आपने नाम लिया और दूसरे मंत्री का। मैं मानता हूं कि चाहे वो संत हो या नेता हो, इस समाज के एक व्यक्ति होते हैं। नेता भी 5 लाख लोगों से चुन करके आते हैं, इन पर नजर होती है, मंत्री हैं। मुझे लगता है ऐसे प्रकरण में आसाराम बापू जी को भी आगे आकर के स्वयं कहना चाहिए था कि जांच करा लो भैया, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उसी तरह मंत्री को सीधे आगे आके कहना चाहिए था कि करा लो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसमें दूसरा सवाल उठता है कि क्या कानून बड़े लोगों के लिए अलग है, छोटों के लिए अलग है? मैं कहना चाहता हूं, देखिए कानून की रक्षा तो नेताओं को भी करनी चाहिए।